हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एनटीपीसी के लिए आधुनिक भारत का इतिहास। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आधुनिक भारत का। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तख्ते तौस को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तख्ते तौस को शाहजहां ने बनवाया था। म्यूर सिंहासन कहा जाता है तख्ते तौस को। तख्ते तौस यानी म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब किनके समकालीन था? तो बहादुर शाह द्वितीय के समकालीन थे मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोडा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। भारत में पहला डच यात्री कौन आया था? कार्लेनियन हॉटमैन। कार्लेनियन हॉटमैन भारत में पहला डच यात्री आया था। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। डचों ने दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पुलिकट में। फ्रांसीसी ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में स्थापित की थी फ्रांसीसी अपना प्रथम व्यापारिक कोठी। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों और डचों के बीच हुए बेदरा युद्ध से हुआ है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन बेदरा युद्ध से हुआ था। कब? 1759 ईस्वी में। हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव ने। हरमंदिर साहब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कब आया था? 1609 ईस्वी में। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? तो जॉर्ज चार्नॉक ने रखी थी कलकत्ता नगर की नींव। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो ए ला सापल के संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? पांडिचेरी के संधि के तहत दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो पेरिस के संधि के द्वारा कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने आयकर कूट के नेतृत्व में बांडीबास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बांडीबास की लड़ाई कब हुई थी? तो 1760 ईस्वी में। इसमें किसकी हार हुई थी? तो फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था?
तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। उस समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था अंग्रेजों का सेनापति। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कर्नाटक के श्रीरंगपट्टना में चतुर्थ मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, चतुर्थ मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली मैसूर शासक कब बना था? 1761 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर शासक कब बना था? हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 ईस्वी में। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। बांडीवास का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था बांडीवास की युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? मद्रास के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो मंगलौर के संधि के द्वारा। मंगलौर के संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। कब हुआ था? 1792 ईस्वी में। उस समय गवर्नर कौन थे? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो सिखों के प्रथम गुरु जो हुए गुरु नानक, उन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना किया था। गुरु नानक किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के समकालीन थे गुरु नानक। गुरु नानक का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय किसने स्थापित किया था? तो गुरु नानक देव जी ने। गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय किसने स्थापित किया था? तो गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर में। गुरु नानक देव जी की मृत्यु करतारपुर में हुई थी। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। बहुत बार पूछा गया है यह क्वेश्चन। लंगर व्यवस्था को अस्थायी किसने बनवाया था? गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए थे? गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु हुए। अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? सिखों के चौथे गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु पद को पैतृक किसने बनाया था? गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक बनाया था। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव जी ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किया था। अगला क्वेश्चन है, अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था सिखों के छठे गुरु गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन है, सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर को किसने मरवा दिया? औरंगजेब ने। हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव जी ने। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखे थे गुरु गोविंद सिंह जी। खालसा पंथ की स्थापना और पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कब और किसने किया था?
तो 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह जी का हत्या किया था। रंजीत सिंह का जन्म 1780 में 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया मान सिंह के यहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि कब और किसके बीच हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुई थी अमृतसर की संधि। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब और किसके बीच हुआ था? इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला क्वेश्चन है, एक नई भू राजस्पति इजादारी प्रथा किसने लागू किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने 1785 ईस्वी में किया था। भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला के संस्थापक कौन है? विलियम जोन्स द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में किसके द्वारा शुरू किया गया था? जेम्स ऑगस्टन हक्की के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? सलवाई के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। कब? 1784 ईस्वी में हुई थी सलवाई की संधि। उसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। पीटर्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय पारित हुआ था। कब पारित हुआ? 1784 ईस्वी में पीटर्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1793 ईस्वी में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? अस्थायी बंदोबस्त के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? रीड एंड टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। रीड एंड टॉमस मुनरो। महलवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। सहायक संधि करने वाला पूछेगा पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद। दूसरा राज्य कौन था? तो मैसूर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में 1822 ईस्वी का टेनेक्सी एक्ट
यह कश्तदारी अधिनियम लागू किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। किसके समय में 1722 ईस्वी में टेनेक्सी एक्ट लागू अधिनियम किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। अगला क्वेश्चन है 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसके सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया था? फोर्ट विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड एलन बरू ने। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने नर वाली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला क्वेश्चन है व्यापकता का सिद्धांत की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है डलहौजी द्वारा व्यापकता के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया प्रथम राज्य कौन है? सतारा। कब मिलाया गया था? 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब कौन था? बाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन है भारतीय में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बोर्ड डिस्पैच को। भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोर्ड डिस्पैच को कहा जाता है। डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है डलहौजी ने 1854 ईस्वी में बोर्ड डिस्पैच को लागू किया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड डिस्पैच किसने लागू किया? डलहौजी ने। कब लागू किया? 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी का। इसी समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में रेल चलाई गई थी। वो रेल जो चलाई गई थी बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी। वह 34 किलोमीटर चला था। यह प्रथम रेल चलाई गई थी। प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी। कितनी दूरी चलाई गई थी? 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान डाक टिकट जारी किया गया? लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के समय 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला क्वेश्चन है भारत में अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है कैनिंग के समय ही 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट के पद कब समाप्त कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1958 के तहत। अगला क्वेश्चन है व्यापकता सिद्धांत डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स यानी राज विलय की नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है ओवन मेरेडिथ के नाम से किन्हें जाना जाता है? लॉर्ड लिटन को ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, पंजाब का प्रसिद्ध कोका आंदोलन किसके समय हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था पंजाब का प्रसिद्ध कोका आंदोलन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किसके समय पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किसके समय समाप्त हुआ था? 1882 ईस्वी में समाप्त हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। अगला क्वेश्चन है, किस अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर अखबार ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? लॉर्ड रिपन के समय में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। वह बम्बई में हुआ था। ए.ओ. ह्यूम इसकी स्थापना किए थे। ब्रिटिश भारत में डुरंड रेखा की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लैंसडौन। लॉर्ड लैंसडौन। अगला क्वेश्चन है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा शिमला में हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन की घोषणा। बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ किया गया था? तो शिमला में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। सूरत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में सूरत में, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक यह थे। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन इन्हीं के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 ईस्वी में। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। दिल्ली दरबार में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी। दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। पूछेगा आप लोग से क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1914 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन को पूछेगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रताप का प्रकाशन किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी
और गर्मपंथी एकजुट हो गया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड जेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। इसी के कार्यकाल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड जेम्सफोर्ड के समय में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था अमृतसर में। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी इसी के समय प्रारंभ हुआ था लॉर्ड जेम्सफोर्ड के समय। 1920 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था, जिन्हें एम.एन. रॉय भी कहा जाता है। इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया था, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1526 से 1531 तक था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन में रखा गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 ईस्वी में। ये और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड बिलिंगटन का समय 1531 से 1536 तक था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी 1932 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में पास किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिथगो का कार्यकाल 1936 से 1943 तक था। लॉर्ड लिथगो का कार्यकाल 1936 से 1943 तक था। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे सर स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई, जिसमें भारत विभाजन शामिल था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए।
अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना घटी थी। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया था? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि के सिद्धांत किससे संबंधित है? लॉर्ड विलियम से संबंधित है सहायक संधि के सिद्धांत। अगला है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य। अगला क्वेश्चन कहता है 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी हुई थी। हल्ला बोल का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से है। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से है। अगला क्वेश्चन है 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वां नेटिव इन्फेंट्री से 1857 के क्रांति की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामरस्टेन, लिबरल पार्टी के। 1857 ईस्वी के क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत क्या है? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। डिज़रायली ने कहा था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सिल्ले ने कहे थे यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। टी.आर. होम्स ने कहा था बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। अगला क्वेश्चन है हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के नायक और उसके कार्यक्षेत्र। कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा से इसका नेतृत्व कर रहे थे। 1857 का नेतृत्व कर रहे थे जगदीशपुर आरा से कुंवर सिंह। तात्या टोपे और नाना साहेब कानपुर से। बख्त खां और बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था दिल्ली में। बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। खान बहादुर खान बरेली से। लिकायत अली इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। नौरोजी दत्त एवं बच्चन ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को।
लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 ईस्वी में। 20 जुलाई 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर उस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1605 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले। पूना व मुंबई में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तिलक ने किया और पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत हमार शुमार बंगला लिखा। अगला क्वेश्चन है, 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में वहाँ पर हो रहे धर्म सम्मेलन में पहले दिन ही उन्होंने 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है। तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई थी। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? 1893 में 16 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक भवानी मंदिर के लेखक कौन है? श्री अरविंद घोष हैं पुस्तक भवानी मंदिर के लेखक। अगला क्वेश्चन है, बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त व अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा और दैनिक पत्र केसरी नामक 2 पत्र प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उन्होंने मराठा एवं केसरी नामक 2 पत्र प्रारंभ किया था। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाना प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, वैलेंटाइन सिरो ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा?
बेलेंटा एंड सीरो ने किसमें कहा है? अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में। अगला क्वेश्चन है 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की। होम रूल सोसाइटी की स्थापना की होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र में 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 में वंदे मातरम समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला था। अगला क्वेश्चन है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज परचम एवं मेरी के स्वागत में किया था। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा शामिल था। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी उस समय। 1 अप्रैल 1992 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम इसके कोषाध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में किया था। पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कंजरू ने 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? हृदयनाथ कंजरू ने। अगला क्वेश्चन है 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। अगला क्वेश्चन है 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना पूना में बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में की थी। तिलक ने अपने अखबार मराठा, अंग्रेजी में यह प्रकाशित होता था, और केसरी मराठी में इसके माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार किया। अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में ADR मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस होम रूल लीग का प्रचार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया एवं साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ के द्वारा की थी। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा न्यू इंडिया पत्रिका किसकी है? एनी बेसेंट की। कॉमनवेल्थ समाहित साप्ताहिक पत्रिका किसकी है? एनी बेसेंट की। अगला क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में की थी। अगला क्वेश्चन है बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण
बिहार में किया गया। गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में किया। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। कर नहीं आंदोलन महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में खेड़ा में चलाया था। अगला क्वेश्चन है 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेह व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील किया जा सकता है। किसके विरुद्ध? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध कब लागू हुआ था? 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने शहर की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने शहर की उपाधि लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना हुआ। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्ष चुने गए। अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दे दी गई। क्वेश्चन कहता है काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान को 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए थे। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, यानी घायल हुए, बाद में उनकी मृत्यु हो गई लाला लाजपत राय का। अगला क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अगला क्वेश्चन है 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन पैक्ट 4 मार्च 1931 को हुआ था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित किया गया था। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक तो हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों को प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तीनों गोलमेज सम्मेलन में के सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर नए गुट फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक नई गुट फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। अगला क्वेश्चन कहता है, 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। अगला क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। क्वेश्चन कहता है, 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई में 8 अगस्त 1942 को की थी। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन कहता है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके अध्यक्ष थे स्टोपर्ट क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और वे अलेक्जेंडर इसके अध्यक्ष थे। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुई। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से। अगला क्वेश्चन कहता है, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। हरिजन बंधु गुजराती भाषा में, हरिजन सेवक हिंदी भाषा में और हरिजन अंग्रेजी भाषा में। अगला क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या किए थे? तो 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किए थे। 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। 1910 ईस्वी में हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण स्वराज की व्याख्या किए थे। अगला क्वेश्चन कहता है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। गांधी जी के गुरु राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन कहता है, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु रायचंद्र भाई थे। रायचंद्र भाई गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। गांधी जी ने नवजीवन एवं यंग इंडिया का संपादन किया था। नवजीवन गुजराती और यंग इंडिया अंग्रेजी में गांधी जी ने इसका संपादन किया था।
गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी को नोआखाली बंगाल में थे। गांधी जी नोआखाली में थे 15 अगस्त 1947 को। यह पड़ता है नोआखाली बंगाल में। कहाँ पड़ता है? बंगाल में। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दीनबंधु मित्र के नाटक का नाम क्या था? दीनबंधु मित्र के नाटक का नाम नील दर्पण था। अगला क्वेश्चन कहता है वेद समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्रहोत्री वेद समाज के संस्थापक हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था भारत भारतीयों के लिए नारा। अगला क्वेश्चन मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? बारदोली सत्याग्रह के महिलाओं ने। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विवियन डेरिजियो। विवियन डेरिजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। भारत के पितामह किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा भाई। आई लव यू दोस्तों।